आज हम तवक्को कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चेयरमैन साहब की कि टीम का ऐलान होगा। आप क्या समझते हैं इतनी ताखीर क्यों है? क्या सिलेक्शन कमेटी मुत्तफिक नहीं है या पीसीबी के चेयरमैन मुत्तफिक नहीं है? पिछली दफ़ा भी उन्होंने टीम में तब्दीली की थी, मुझे याद है, जो T20 वर्ल्ड कप के लिए आखिरी लम्हे पर। क्या आप इससे समझते हैं कि एक गलत, एक तो तासुर जाएगा और दूसरे खिलाड़ी भी जहनी तौर पर एक डिस्टर्ब होंगे कि कौन टीम में आ रहा है कौन नहीं आ रहा? देखिए, पाकिस्तान का ये हमेशा से कह लें अलमिया रहा है। हाँ, कि अलमिया रहा है जो भी है। मैं तो 3-4 टूर्नामेंट देख चुका हूँ, वो आखिर वक्त तक टीम को डिसाइड नहीं कर पाते, और इसलिए उसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग टीम सेलेक्ट करते हैं वो उनमें वो विजडम नहीं है कि वो किस तरह से बहुत अर्ली इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे हमने किन लोगों को खिलाना है। टेस्ट एंड ट्राई करते करते वो आखिर तक आ जाते हैं, जो कि बहुत सही तरीका नहीं है सिलेक्शन का। आपको एक पूल बना लेना चाहिए था अर्ली, 16, 17, 18 लोगों का, उसमें से 15 आपने अनाउंस करने थे। जो बाकी टीमें भी तो कर ही रही है ना, वो क्या करें? हमें तो ज़्यादा एडवांटेज था, हम यहाँ बैठे थे, हमें तो और अर्ली कर देना चाहिए था। मगर उसकी बेसिक वजह यही है कि जो लोग टीम सेलेक्ट करते हैं वो कंफ्यूज हैं, वो क्लैरिटी नहीं है उनकी सिलेक्शन में, और वो टेस्ट एंड ट्राई वाले बेसिस पे आखिर तक जाते हैं, जो कि हमेशा नुकसानदेह होता है। क्योंकि आप अगर टीम को थोड़ा अर्ली डिफाइन कर दें तो सबको ये बात पता भी चल जाती है, जो सिलेक्ट होते हैं और जो नहीं सिलेक्ट होते वो क्लियर माइंड में आ जाते हैं, और वो जो भी उनकी प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। जहाँ तक आपने चेयरमैन साहब का कहा, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा रोल ख़त्म हो गया चेयरमैन कमेटी से, मगर फाइनली हमने भी देखा है कि मैं खुद भी सिलेक्टर हूँ, टीम तो फाइनल चेयरमैन ही करते हैं। तो अब अगर वो कोई उनके पास टीम जा चुकी हो तो वो अगर उसको रोके हुए तो इसका मतलब कोई ना कोई तब्दीली होगी। अच्छा, तब्दीली का इम्कान है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी हुई थी, याद है आपको? लेकिन जलाल भाई, जो पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चले आकिब जावेद एक तजुर्बाकार कोच भी रहे, ICC के साथ अटैच रहे, लाहौर कलंदर के साथ, समझ में आता है ना असद शफीक का इतना तजुर्बा है सिलेक्शन का, ना अजहर अली का इतना तजुर्बा है, खेले दोनों ज़बरदस्त क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए। इसी तरीके से अंपायर को डाला हुआ इन्होंने अलीम डार को, हालांकि लोग कह रहे थे कि अलीम डार जिस पाए के अंपायर थे उनको पाकिस्तान में अंपायरिंग का हेड बनाना चाहिए था और अंपायर्स को वो प्रोड्यूस करते। फिर इन्होंने एक एनालिस्ट डाला हुआ है हसन चीमा, उसका क्या रोल था पाकिस्तान की सिलेक्शन में, ये भी लोगों के सामने। आप समझते हैं ये इतनी तजुर्बाकार सिलेक्शन कमेटी है कि जो तातुल का शिकार है टीम का अनाउंसमेंट इसी वजह से? जो दो नाम आपने लिए, अलीम डार का और जो एनालिस्ट है चीमा साहब, वो को-ऑप मेंबर तो हो सकते थे, मगर मेन सिलेक्टर है वो। हाँ, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है उस मामले में। उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे कोई डिटेल लेनी है, उन जैसे आप डार साहब हैं, उनसे आप विक्रो के बारे में पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें पूछ सकते हैं, मगर वो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी जहाँ उनका एक वोट हो, वो कोई मेरिट कंसिडरेशन नहीं लगती उनकी। सही। 3 बाकी लोग हैं जो आपने बताया, आकिब जावेद हर तरह की क्रिकेट खेले में देखे हुए है, और उसके बाद असद शफीक और अजहर अली। तो इन तीनों का खेलने का तजर्बा तो बहुत है, मगर जाहिर है कि सिलेक्शन एक अपना एक अलग फील्ड भी है। अब आजकल मॉडर्न डेज में तो पूरा एक चैप्टर है ये, उसको समझने के लिए टाइम तो लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो वजह नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कंफ्यूजन है। जब कंफ्यूजन है तो इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और डिले हो रहा है इसी वजह से। किसी विजडम की बेस पे वो किसी एक प्लेयर पे, जिसे कहना चाहिए, सब एक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इस तरह की पॉलिसी पे चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आपके यहाँ क्रिकेट जो चल रही है वो उस तरह से नहीं चल रही जहाँ बाकी दुनिया में मॉडर्न डेज क्रिकेट और जो बाकी बोर्ड चला रहे हैं उनसे हम बहुत पीछे नजर आते हैं हर चीज़ में। लेकिन कहा जा रहा है कि खुशदिल शाह, अब खुशदिल शाह पाकिस्तान की जानिब से 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। आखिरी मैच अगस्त 2022 में रॉटरडैम में हॉलैंड के खिलाफ खेले, और अगर उनकी आप परफॉर्मेंस पे नज़र डालें खुशदिल शाह की, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं। 10 मैचेस में 199 रन है, उनके हाईएस्ट 41 नॉट आउट है। अब उनको आप, या तो वो आपके प्लान का हिस्सा होते, आप उनको जिम्बाब्वे भी ले जाते, ऑस्ट्रेलिया में खिलाते, साउथ अफ्रीका में खिलाते। अब आपने खुशदिल शाह का जो नाम आ रहा है कि कप्तान भी उनके हक में कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कर लेंगे, कब उनसे कराएंगे? आपकी क्या राय है? एक खिलाड़ी जो तकरीबन 2.5 साल से टीम से बाहर है, वनडे टीम से, और वनडे टीम का हिस्सा बन जाए। देखिए, इसी तरह हो रहा है ना, जैसे हमने अभी अब्बास को भी देखा, 2-2.5 साल के बाद ले आए। उनको अननेसेसरी उस वक्त ड्रॉप किया गया था, मगर खुशदिल शाह तो ट्राइड हो चुके हैं, वो डिस्कार्टेड प्लेयर हैं। अब इतने बड़े इवेंट में उनको लाना, और अगर ये बात उस वक्त नहीं समझ सके कि वो इंटरनेशनल
मटेरियल नहीं थे, तो अब उनको कहाँ से तब्दीली उनमें कोई आई है। तो मैं नहीं समझता कि इतने साल के बाद उनको वापस लाना कोई एक अकलमंदाना फैसला होगा। आप अगर ट्राई करना है तो कोई दूसरा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई फैसला कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा, जो फ्यूचर में भी शायद काम आ जाए। हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाली आकिब जावेद की पॉलिसी शायद उसी को वो अपनाना चाहते हैं, मगर हर दफा हर चीज अप्लाई नहीं होती। आपको ऑल द टाइम डिफरेंट एंगल से चीजों को देखना होता है और कुछ फैसले ऐसे करने होते हैं जो आप अमूमन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ये चीजें पीछे आप जा रहे हैं आगे जाने के बजाय, तो वो इतनी अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कोई फ्रेश ब्लड को लेना चाहिए था और उसको जैसे आपने कहा थोड़ा पहले से अपने साथ रखना चाहिए, ताकि वो प्लान का हिस्सा होते आपके। तो वो थोड़ा सा आपके जब प्लान का हिस्सा होते तो कुछ आपको देखने का मौका भी मिल जाता। और अगर इन्हीं को रखना था जैसे आपने कहा, तो फिर तो इनको फिर पहले से होता। इसका मतलब अचानक कहीं से ये बात आई है कि इनको रख लिया जाए। ये पावर हिटिंग कैंप से तो नहीं आ गई? नहीं, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में छक्के मार रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि बीपीएल में T20 क्रिकेट है, उसकी बेसिस पर वनडे क्रिकेट में ले जाए। बीपीएल जो वो लीग क्रिकेट है वो हमेशा एक डिफरेंट क्रिकेट होती है, उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपेयर करके उस पर डिसीजन लेना बिल्कुल गलत होता है। हम पहले भी ये करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ने की जरूरत है और आपको आइडेंटिफाई करना है जो नए प्लेयर है आने वाले, उनको ढूंढो। मगर अब टू लेट नाउ, अभी ये तो अब अगले कभी कुछ होगा जो अब होना है, तो उसका तो फैसला जो अवेलेबल टैलेंट मौजूद है, अवेलेबल प्लेयर है, उनमें से बेस्ट निकाल लें आप। ठीक है। जलालुद्दीन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।